नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने पितृपक्ष में सूची जारी करने को लेकर कहा कि जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है वह इस प्रकार की बात करते हैं। पितृपक्ष में पुरखे धरती पर आते हैं। टिकट हमारी बड़े लंबे समय से बन रही है। पितृपक्ष में नया काम नहीं करते। बीजेपी की सूची को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सभी लिस्ट धमाकेदार आ रही है, आगे भी धमाकेदार सूची आएगी। दीपावली का त्योहार भी आ रहा है। कांग्रेस अत्यधिक कलह से जूझ रही है। जब भी सूची जारी होगी बेहद कला होगी, इसलिए कांग्रेस सूची जारी नहीं कर रही है। महिलाओं को टिकट देने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 22 महिलाओं को टिकट दी जा चुकी है। 5वीं लिस्ट में और भी महिलाओं के नाम लिस्ट में हैं। राहुल गांधी की जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी कास्ट की बात कर लास्ट आने की बात कर रहे हैं। केवल हिंदुओं की जनगणना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोचे जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। जी, ठीक ठीक है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में परिवारों से भी जाति हुई। अब इससे ज्यादा खराब बात क्या होगी राहुल गांधी जी की कि पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पे देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन का विषय क्या चुनावी विषय बनेगा? आ रहा है। ये जो जहां तक फिलिस्तीनी की आपने बात की है, हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूं और पहले भी रख चुका, और हमने इजराइल का समर्थन किया। ये विषय आ ही गया है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.